आंदोलन के आज चौथे दिन शाम का समय है। कोर कमेटी आज दोपहर में बैठी। हम लोगों ने विचार किया कि आंदोलन के 4 दिन पूरे होने को हैं और जिला प्रशासन सिंगरौली कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। नगरीय प्रशासन के जनप्रतिनिधि, समस्त अधिकारी कर्मचारी गहरी नींद में सोए हुए हैं। उन्हें आंदोलन से ऐसा लग रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो आपके इस चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन सिंगरौली तक, नगरीय प्रशासन सिंगरौली एवं नगरीय प्रशासन मंत्रालय भोपाल तक आवाज पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि आज 4 दिन तक हम लोगों ने बहुत ही शालीनता के साथ गांधीवादी तरीके से अनिश्चितकालीन आंदोलन को आगे बढ़ाया है। आगे भी हम सबकी मंशा यही है कि आंदोलन गांधीवादी तरीके से ही आगे बढ़े, लेकिन जिला प्रशासन सिंगरौली और नगर पालिका निगम सिंगरौली के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि शायद चाहते कि हम लोग सरदार भगत सिंह के रास्ते पे भी आगे बढ़ें। उनकी मंशा को भी पूरा कर दिया जाएगा। उनके पास ऐसे संदेश भिजवाए जा रहे कि चंद लोग बैठ के नगर निगम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, 1-2 दिन बाद ये हार मान करके चले जाएंगे। तो पहली बात, इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जो भी भाई लाइव चला रहे उनके माध्यम से स्पष्ट कहना है, संयुक्त संघर्ष मंच 365 दिन तक इसी नगर पालिका निगम सिंगरौली के कार्यालय के सामने भ्रष्टाचार और घोटाले की जांच की मांग करते हुए अपना आंदोलन जारी रखेगा। आंदोलन एक ही स्थिति में समाप्त होगा कि भ्रष्टाचार और घोटाले की उच्च स्तरीय जांच हो, समस्त दोषी अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर निलंबन की कार्रवाई हो और उन समस्त अधिकारी कर्मचारियों में प्रमुख रूप से माननीय आयुक्त महोदय का निलंबन जब तक नहीं होगा तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। आपको एक और जानकारी दे दें, आंदोलन कल अपना दूसरा गियर, अभी तक तो हम लोग 1 नंबर के गियर में चल रहे थे क्योंकि रास्ता बहुत खराब हो गया है। नगर पालिका निगम सिंगरौली की रोड जो है चलने लायक नहीं बची है, तो 1 नंबर पे चल रहे थे, लेकिन अब पीडब्ल्यूडी की रोड मिली जो नगर निगम से अच्छी है, तो 2 नंबर गियर पे हम लोग अब गाड़ी को कल से भगाएंगे। तो कल ठीक 12 बजे से, कल दोपहर ठीक 12 बजे से इसी मंच के सामने सद्बुद्धि यज्ञ जो नगर पालिका निगम सिंगरौली के भ्रष्टाचार, घोटाला, अनियमितताओं, भय भू भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए ईश्वर से कामना करते हुए, यज्ञ के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न करते हुए यह कामना करेंगे कि नगर पालिका निगम सिंगरौली के अधिकारी कर्मचारी नींद से जग जाएं, अपनी गलती स्वीकार कर लें और नगर निगम क्षेत्र से बाहर चले जाएं, नगर निगम को छोड़ दें, क्योंकि अब आप जैसे ईमानदार अधिकारी और कर्मचारी की आवश्यकता सिंगरौली के धरती को नहीं है, सिंगरौली के आम आवाम को नहीं है। आपके ईमानदारी के चर्चे ही हम सबको अपने जीवन को जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्रम कल होना है, उसके तहत हम लोग नगर पालिका निगम सिंगरौली के अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधियों को, जो अधिकारियों का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें बेशरम का पेड़ भेंट करेंगे, वह भी निःशुल्क रूप से। मुख्य द्वार के ठीक सामने 2 हमारे कार्यकर्ता खड़े रहेंगे। जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि नगर पालिका निगम सिंगरौली कार्यालय के अंदर प्रवेश करेंगे, पहले उनसे निवेदन करेंगे कि आप मंच के साथ आएं और मंच के साथ अपनी बात को साझा करते हुए भ्रष्टाचार और घोटाले की जांच में सहयोग दें। अगर हमारी बात नहीं मानते, मंच की बात को नहीं मानते, तो उन्हें बेशरम का पेड़ निःशुल्क रूप से भेंट करते हुए उनसे आग्रह करेंगे कि जाइए, आप भी घोटाले के दलदल में, भ्रष्टाचार के दलदल में बराबर की सहभागिता निभाते रहिए, क्योंकि इन भ्रष्ट और अधिकारी कर्मचारियों के बाद आपका ही नंबर आना है। जब आप अगले पंचवर्षीय में मतदान के लिए अपने पक्ष में वोट मांगने के लिए वार्डों में जाएंगे, तो आपको सिंगरौली के 45 वार्ड की जनता
पहला ही सवाल करेगी कि बेशरम का पेड़ जो संयुक्त संघर्ष मंच के लोगों ने आपको दिया था वो कितना बड़ा हो गया है। जाइए उसी में पानी डालिए, खाद डालिए, बीज डालिए, उसको तैयार करिए, क्योंकि आप भी भ्रष्ट हैं और आप भी नगर निगम के भ्रष्टाचार में शामिल हैं। इसलिए हम अब आपको अपना जनप्रतिनिधि, अपना पार्षद, अपना महापौर नहीं बना पाएंगे। ये कल का महत्वपूर्ण क्रम है जो आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी लिखित जानकारी भी हम लोग कल सुबह उपखंड अधिकारी महोदय तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चूंकि आज रविवार का दिन था, कार्यालय बंद होने के कारण हमारा आवेदन वहां पहुंच नहीं पाया, रिसीव नहीं हो पाया। कोशिश होगी कि हम लोग 10 से 11 बजे के बीच उपखंड अधिकारी महोदय को अपने कल के आयोजन की, कल के आंदोलन के स्वरूप की जानकारी उन तक पहुंचा दें, जिससे कल को यह न कहा जा सके कि संयुक्त संघर्ष मंच के लोगों ने बिना सूचना के कोई आंदोलन का स्वरूप बदला है। तो आपके चैनल के माध्यम से भी हम इस बात को जिला प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इस विषय को संज्ञान में ले लें कि आप लोगों के द्वारा 4 दिन तक हमारी खोज खबर नहीं ली गई, हमसे यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि वास्तव में यह आंदोलन क्यों हो रहा है, क्योंकि आयुक्त महोदय ने आप तक एक संदेश पहुंचा दिया है कि यह प्रायोजित आंदोलन है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, इन आंदोलनकारियों को नजरअंदाज करते रहो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको यह बता देना चाहते हैं कि आंदोलन छोटा हो या बड़ा हो, नींव की ईंट हिलाने के लिए पर्याप्त होता है। धुआं उठ चुका है, आग लगने की देरी है। अगर आप चाहते हैं कि सिंगरौली का यह शांतिपूर्ण आंदोलन उग्र रूप धारण करे तो 2-4 दिन और इंतजार करिए। धीरे धीरे आपको नजर आने लगेगा कि सिंगरौली का युवा, सिंगरौली के आम आवाम, सिंगरौली नगर पालिका निगम क्षेत्र की जनता कैसे इस आंदोलन को समर्थन करती है। और जैसे हमें जनता का समर्थन मिल गया तो आप लोग अपनी बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि एक सुखद शुरुआत हर एक विभाग की जांच कराने के लिए पर्याप्त होगी। तो मेरा सभी जिम्मेदार अधिकारियों से निवेदन है, माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय जी से निवेदन है, उपखंड अधिकारी महोदय जी से निवेदन है कि विषय को संज्ञान में लें। भ्रष्टाचार हुआ है सिंगरौली में, और यह कोई पहला भ्रष्टाचार नहीं है, अनेकों भ्रष्टाचार पूर्व में भी हुए, लेकिन उस समय संयुक्त संघर्ष मंच नहीं था। जो विपक्ष के राजनीतिक दल के लोग थे उनके अंदर जुबान नहीं थी विरोध प्रदर्शन करने का, लेकिन सिंगरौली के संयुक्त संघर्ष मंच के गठन के बाद यह पहला आंदोलन है। और इस आंदोलन के माध्यम से 38 लाख का जो घोटाला शिवाजी कॉम्प्लेक्स में आयुक्त महोदय द्वारा उठाया गया था, उस घोटाले की जांच से लेकर के 27 लाख रुपए के जो सफाई कर्मियों के नाम पे घोटाला हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे कुल 11 मांगे हैं जिनको जिला प्रशासन सिंगरौली को, नगर पालिका निगम सिंगरौली के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधियों को संज्ञान में लेना है और उसे तत्काल अमल में ले आते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करनी है, तभी इस आंदोलन का अंत संभव है। आप सभी ने हमारी बात को सिंगरौली के एक एक जन तक पहुंचाने का प्रयास किया, इसके लिए आप सभी का संयुक्त संघर्ष मंच सिंगरौली हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए आभार प्रकट करता है। जय हिंद, जय सिंगरौली, विजय सिंगरौली।